हेलो बच्चा पार्टी। तो वेलकम वंस अगेन। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग सीबीएसई का सिलेबस स्टार्ट करने हैं। 9th क्लास की सीबीएसई, 9th क्लास के साइंस का सीबीएसई का सिलेबस हम लोग आज स्टार्ट करने वाले और हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। तो बच्चा पार्टी बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर चैप्टर 3 से क्या करो, स्टार्ट करो। चैप्टर 1 एंड 2 तो बहुत इजी है और चैप्टर 1 एंड 2 तो ऐसे ही प्रिपेयर हो जाते हैं सर, तो 3rd चैप्टर से क्या करो, स्टार्ट करो। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपकी डिमांड के ऊपर में मैं 9th क्लास की सीबीएसई पैटर्न का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहा जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 3, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखो बच्चा पार्टी बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर में कॉन्सेप्चुअल इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारे हर कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए बच्चा पार्टी। तो सबसे पहली चीज जो एटम्स मॉलिक्यूल, ये चीज कहां से आई, ये चीज कहां से आई, इन चीज का जन्म कहां से हुआ, ये कैसे आई, इस चीज को समझना थोड़ा सा क्या जरूरी है। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी इस चीज को समझाने के लिए मैं स्टार्ट करूंगा किससे, मैटर से। आपने इसके पहले के चैप्टर में पढ़े हुए भी हो। तो मैटर, तो दुनिया में दो चीजें हैं, मैटर है, रेडिएशन है। तो मैटर क्या है, तो आपके आजू बाजू में जितनी भी चीजें जिनको आप लोग देख सकते हो, जिनको आप सुन सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, सॉरी जिसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो इन सभी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे मैं अपने आजू बाजू में अगर देख रहा हूं, अपने सराउंडिंग में अगर देख रहा हूं, तो मुझे मार्कर पेन दिखाई दे रही है, मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है, मुझे यार फैन दिखाई दे रहा है, मुझे बल्ब दिखाई दे रहा है, मुझे टेबल दिखाई दे रहा है। ये सब चीजें क्या है, ये सब क्या है, मैटर। ये सब क्या है, मैटर है। तो मैटर किसे बोलना है कि ऐसा सब्सटेंस दुनिया में, ऐसा सब्सटेंस कि जिसका क्या होना चाहिए, कुछ थोड़ा सा मास होना चाहिए, जिसका थोड़ा सा क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और उसने थोड़ी सी क्या लेना चाहिए, स्पेस लेना चाहिए। तो ऐसा सब्सटेंस कि जिसका खुद का क्या होता है, एक मास होता है, और मास होने के साथ साथ वो ऑक्युपाई, कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया हो, मतलब जिसका वॉल्यूम होगा। तो मास एंड वॉल्यूम जिनका है, उन सारे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, तो मैं क्या बता रहा कि सारे सब्सटेंस ऐसे, देखो मैं क्या बता रहा हूं कि द सब्सटेंस, हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं द सब्सटेंस, क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, द सब्सटेंस व्हिच हैव मास, the substance which have mass, जिनका क्या होता है, मास होता है, and occupy, occupy मतलब जगह लेना, occupy space are called as matter। उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे बच्चा पार्टी। जैसे देखो मेरे पास में अगर मान के चलो कि एक पेन है, अब इस पेन का अगर बात करोगे तो कुछ ना कुछ तो मास है, इसका कुछ ना कुछ जितना जो है, ये पूरा इसका क्या है, मास है। तो कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ मैटर, जितना मैटर उसके अंदर में वही उसका क्या है, मास है। अब उसको मैं कहीं भी रखूंगा, यहां भी रखा तो यहां इसने कुछ से अपनी जगह ले लिया, मैं इसको यहां भी रखता हूं तो यहां भी जगह लेता है, मैं इसको यहां भी रख रहा हूं यहां भी जगह ले रहा है, इसको कहीं भी रखूंगा तो ये कहीं ना कहीं अपना स्पेस लेगा, मतलब मास है तो स्पेस लेगा, मतलब ये क्या है, मैटर है। मतलब हर वो चीज मुझे दिख रही है जिसने कुछ आकर जगह लिया है, जो स्पेस ऑक्युपाई किया है, वो सभी चीजें, वो सभी सब्सटेंस, हम उनको क्या बोल सकते हैं, मैटर बोल सकते हैं बच्चा पार्टी। बिल्कुल सिंपल फंडा है इसका, कुछ नहीं है, और सादा सा फंडा है। तो ये मैटर जो है, तो मैटर इसके प्रीवियस चैप्टर में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो, मैटर के दो प्रकार होते हैं, मैटर के दो टाइप होते हैं, जिसमें एक जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, दूसरा मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस के अंदर में एलिमेंट आते हैं और मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आते हैं। उसके बाद में जब अगर मान के चलो कि अगर आप मिक्सचर को अगर तोड़ते हो तो वहां पर होमोलॉगस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं। ये सब चीजें प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़े। लेकिन बच्चा पार्टी यहाँ पर सवाल है कि कुछ फिलोसोफर लोग आए, और कुछ फिलोसोफर लोगों ने इस मैटर को, इंडियन फिलोसोफर और कुछ ग्रीक फिलोसोफर आए, और इन्होंने इस मैटर के बारे में जानने का प्रयास किया कि मैटर कैसे बना होगा, ये मैटर कैसे बना होगा। जैसे एक पेन है, ये पेन है, एक मैटर है, तो मैटर कैसे बना होगा, इसको जानने का प्रयास किया। तो जब इन्होंने मैटर्स को अगर मान के चलो ब्रेक किए, डिवाइड किए, रीडिवाइड किए, इनको तोड़ते गए वो लोग, तोड़ते गए।
डिवाइड करते गए, और डिवाइड करते 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 इतना सारा उन्होंने डिवाइड कर दिए कि एक लिमिट हुई कि अब जाकर के उसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि माना जाता है किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने में एक लिमिट होगी, कुछ लिमिट तक की वो चीज क्या होगी, डिवाइड होगी। तो एक लिमिट क्या थी, उस लिमिट तक कुछ लिमिट तक के वो डिवाइड हुआ, और डिवाइड होने के बाद में ऐसी लिमिट खत्म हो गई कि यहाँ पर अब डिवाइड नहीं हो सकता। तो जैसे एक मैटर लिए बच्चा पार्टी, ये मैटर लिए, इस मैटर को उन्होंने डिवाइड किए, डिवाइड करते गए, फिर और डिवाइड किए, फिर और डिवाइड करते गए, और फिर और डिवाइड करते गए, फिर और डिवाइड करते गए। एक डिवाइड करते इतना छोटा इतना छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, इतने छोटे पार्टिकल्स बन गए कि एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बनते तक के क्या करते गए, डिवाइड करते गए। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बन गए, माइक्रोस्कोपिक टाइनी एकदम सूक्ष्म पार्टिकल्स बन गए। और वो सूक्ष्म पार्टिकल्स की जब अब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उस पार्टिकल्स को बोला गया एटम्स। उन पार्टिकल को क्या बोला गया, एटम्स बोला गया। तो बच्चा पार्टी जो किसी भी मैटर को डिवाइड एंड रीडिवाइड डिवाइड करते जाते हैं, और डिवाइड और रीडिवाइड करने के बाद में तो एकदम छोटे से छोटा, एकदम छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक इनडिविजिबल पार्टिकल, इनडिविजिबल टाइनी पार्टिकल, उस इनडिविजिबल टाइनी पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम्स। तो ऐसा हुआ कैसा, मतलब इन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया होगा, किस तरीके से किया होगा, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो जब अगर प्रैक्टिकली अगर इनको देखा जाए, तो जब किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं, कोई भी मैटर को डिवाइड करते हैं, तो मैटर को डिवाइड करने के बाद में इनमें से मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड निकलते हैं। मॉलिक्यूल्स और क्या होते हैं, कंपाउंड निकलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बता रहा हूं, समझा रहा हूं सभी चीजें। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को जब डिवाइड करोगे तो उसमें से डिफरेंट एटम्स निकलेंगे, डिफरेंट क्या मिलेंगे, एटम्स निकलेंगे। डिफरेंट अगर डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। अब एलिमेंट्स को अगर आप ब्रेक करोगे, तो एलिमेंट्स को ब्रेक करोगे तो वहां पर आपको एलिमेंट जो होगा वो वहां पर क्या मिलेगा, डिफरेंट एटम्स मिलेंगे। डिफरेंट क्या मिलेंगे, एटम्स। डिफरेंट क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। तो बच्चा पार्टी इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा यूनिट किसी भी मैटर के लिए अगर सबसे छोटा यूनिट है, तो छोटा यूनिट क्या है, एटम है। छोटा यूनिट क्या है, एटम है। सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटे से छोटा यूनिट। समझ में आता है। तो इसका मतलब इसका अगर उल्टा जाओगे तो कुछ एटम्स आपस में मिले होंगे, पहले कुछ एटम्स आपस में मिले होंगे, और एटम्स डिफरेंट एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है, अगर डिफरेंट एटम मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स मिल रहे हैं, एलिमेंट से एटम्स मिल जाएंगे बच्चा पार्टी, एटम्स मिलेंगे। तो जब एटम्स मिलते हैं, जब एटम्स मिलते हैं तो उल्टा जाओ इसकी अगर बात करो कि जब सिमिलर एटम मिलते हैं, सिमिलर एटम्स, एक जैसे एटम्स, तो उससे एलिमेंट बनता है। क्या बनता है, एलिमेंट। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके अंदर में सारे सिमिलर काइंड के एटम होते हैं। आप अगर इतना बड़ा सोडियम ले रहे हो, उतने बड़े सोडियम के अंदर में उसका एक ही एटम नहीं होता बच्चा पार्टी, उसके बहुत सारे एटम होते हैं वहां, लेकिन सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, सारे एटम सिमिलर होते हैं, सारे एटम एक जैसे होते हैं। ईच एंड एवरी एटम की प्रॉपर्टीज सेम होती है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, सारी प्रॉपर्टीज सभी की क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसे जब सेम टाइप के एटम्स, एक जैसे प्रॉपर्टी के एटम्स आपस में मिलते हैं, तो उससे बनने वाला जो सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस को एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। और जब ये डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, कुछ एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, और उससे बनता क्या है, उससे बनता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स या फिर क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स या फिर क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। और ये जब मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आपस में मिल जाते हैं, तो जो बड़ा फॉर्म बनता है सब्सटेंस का, उस बड़े फॉर्म को क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी, उसको मैटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैटर। क्या बोला जाता है, मैटर बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल हमारे बॉडी के जैसा है, बिल्कुल सिंपल हमारे सेल्स और टिश्यूज के जैसा है कॉन्सेप्ट। देखो जैसे हमारे बॉडी में कैसा होता है, हमारे पूरा सबसे बड़ा एक मैटर हमारी बॉडी है। मैटर एक हमारी क्या है, बॉडी है। इसको अगर आप इससे बोलते हैं बॉडी किससे मिलके बनी है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है। तो कुछ अगर बात करोगे रेस्पिरेटरी
ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम, सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम, है ना, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है। फिर उसके बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना है, एक फंक्शन करने के, जैसे रेस्पिरेशन है तो नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स सब ये सिस्टम आता है। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर ऑर्गन कैसे मिलकर बनता है, तो छोटे छोटे टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनता है। फिर वो टिश्यूज कैसे मिलकर बनते हैं, तो बहुत सारी छोटी सी माइक्रोस्कोपिक सेल से मिलकर के बनता है। तो जैसे माइक्रोस्कोपिक सेल हमारे बॉडी में होती है, वो छोटी सी माइक्रोस्कोपिक सेल, उसी प्रकार से सब्सटेंस के अंदर में जो उसके जगह पर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स। और जो टिश्यू है तो उसके क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला, अगर रिलेट करते हो कॉन्सेप्ट को, तो अगर बॉडी के पार्ट से अगर रिलेट करते हो तो, और फिर वैसे से मिल मिल के बड़ा बड़ा फॉर्म बनते जाता है बच्चा पार्टी। तो इस तरीके से ये टर्म आया एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये सब चीजें कहां से शुरुआत हो रही है, मैटर से। तो हम बोल सकते हैं मैटर को ब्रेक करोगे, यहाँ क्या कर रहे हो, ब्रेकिंग कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, ब्रेकिंग कर रहे हो, ब्रेकिंग कर रहे हो, यहाँ पर ब्रेक कर रहे हो, और यहाँ मेकिंग कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, मेकिंग कर रहे हो, यहाँ मेकिंग कर रहे हो। मतलब यहाँ पर इनको मिला रहे हो, यहाँ पर इनको तोड़ रहे हो। तो मैटर को तोड़ोगे तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स मिलेगा, मॉलिक्यूल से अगर कंपाउंड्स मिलेगा, सिमिलर टाइप के एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है, और कंपाउंड डिफरेंट एटम से, डिफरेंट एलिमेंट से बनता है। ये सिमिलर एलिमेंट से बनता है, ये डिफरेंट एलिमेंट से बनता है। जब आप मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड को तोड़ोगे तो डिफरेंट क्या मिलेंगे, एलिमेंट मिलेंगे, छोटा यूनिट। समझ में बात आ रही ना, और उसको तोड़ोगे तो क्या होगा, एटम। जैसे मालूम है ना बच्चा पार्टी, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, सबसे बड़ा हमारा देश है, देश को डिवाइड करोगे तो स्टेट्स मिलेंगे, स्टेट्स को, लेकिन स्टेट्स डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन स्टेट मिलकर के पूरा हमारा नेशन बना है। तो इसी प्रकार से स्टेट को अगर डिवाइड करते हो तो डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करोगे तो तालुकास मिलेंगे, तालुकास को डिवाइड करोगे तो तब जाकर के क्या मिलेगा, आपको कई विलेजेस मिलेंगे या टाउन्स मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप डिवाइड करते करते जाओगे, और सबसे छोटा फॉर्म क्या होगा, एक सिंगल पर्सन। तो वो बहुत सारे होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, और उस सबसे छोटा यूनिट होता है। तो एटम्स, उनको हम एटम्स की जगह पर लेंगे, हम हर इंडिविजुअल को किसकी जगह पर लेंगे, एटम्स की जगह पर लेंगे। समझ में बात आ रही है। तो यहाँ पर भी ऐसी सबसे छोटा, ये तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, अब एटम जैसे, फिर अब एकदम अपन जैसे बोल दिए, जैसे अपन ने पहले नेशन बोले, फिर उसके बाद में आपने क्या बोलते, स्टेट, स्टेट्स के बाद में क्या बोलते, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद में तालुका, तालुका के बाद में विलेज, विलेज के बाद में अगर बात करोगे तो किसी प्रकार से एक ऐसा मोहल्ला, मोहल्ले के बाद में क्या हो जाएगा, मोहल्ले पर बाद में क्या होगा, एक फैमिली, फैमिली के बाद में क्या होगा, फैमिली के बाद में एक सिंगल पर्सन। अब सिंगल पर्सन को तो डिवाइड नहीं कर सकते, अब सिंगल पर्सन को तो डिवाइड नहीं कर सकते बच्चा पार्टी। मतलब यहां पर आकर के लिमिट खत्म हुई हमारी। मतलब लिमिट, हर चीज को डिवाइड करने के पीछे, एक डिवाइड करने के लिए एक लिमिट होती है। वही फिलोसोफर लोगों ने बताए थे कि बोले मैटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि अब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो जो छोटा फॉर्म होगा, बोले उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, बोले एटम बोलेंगे, और वो इतना छोटा होगा कि वो हमारे खुली आंखों से दिखाई नहीं देगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चा पार्टी इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। बस मैं इंट्रोडक्शन ही ले रहा हूं आज के लेक्चर में, कल से बराबर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ये बिल्कुल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो ठीक है बच्चा पार्टी, ये तो कॉन्सेप्ट, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन था। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कैसा आता है, एटम्स। एटम्स क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। एटम्स एक्चुअली है क्या, एक टर्म क्या है। तो बच्चा पार्टी इसके लिए ना बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए। सबसे पहले अगर बात करोगे तो इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स आए, और उन्होंने फिलोसोफर्स ने कुछ मैटर्स के बारे में, वाटर एक वंडरिंग फिनोमेनन, वाटर का किस प्रकार से होता है, मतलब मैटर का एक वंडरिंग फिनोमेनन किस प्रकार से होता है, वो समझने का प्रयास किए। तो इसमें अगर बात करोगे, ऋषि कनाथ सर भी आए, एक इंडियन फिलोसोफर थे, बिफोर क्रिस्ट 500, उन्होंने बताया कि जो बोले मैटर का जो एलिमेंट, मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, बोले जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, बोले ये क्या होता है, बोले उसको हम क्या बोलते हैं, बोले एटम बोलते हैं। सॉरी, परमाणु बोले उन्होंने बच्चा पार्टी क्या बोले, परमाणु। उन्होंने एटम नहीं बोले, उन्होंने उनको परमाणु नाम का वर्ड दिया। क्या नाम दे, परमाणु। आफ्टर दैट बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताने का प्रयास किए। कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स आए, डेमोक्रिटस वगैरह, और उसके साथ साथ लुईस पस वगैरह, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने सजेस्टेड किए और वही फिनोमेना को बताने का प्रयास किए।
लेकिन फाइनली यार बहुत प्रॉब्लम ये था, इनके पास में प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाया, क्योंकि इनके पास में ये फिलोसोफर लोग थे, ये फिलोसोफर थे, इन्होंने थ्योरी बताया, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके नहीं दी, और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं होने की वजह से हम एटम को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। तो जैसे जैसे समय बीतते गया लोगों ने बताना स्टार्ट किया, हालांकि इनका कॉन्सेप्ट बहुत सही था, इन फिलोसोफर ने जो बताया वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, बहुत सही चीज थी, बहुत सही जा रहे थे लोग, इन्होंने जो बताया वो बिल्कुल अभी भी वही चीज है, वही मान रहे हैं हम लोग, समझिए बात है। फिर इसके लिए कुछ लॉज आए, लेकिन उन लॉज को समझने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक्चुअल है क्या एटम। एटम अभी मैंने आपको बताया कि एटम से पहले कौन था, एलिमेंट था, मतलब एलिमेंट का छोटा पार्टिकल है कौन, एटम। क्या होगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या बोलोगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। देखो बच्चा पार्टी बिल्कुल सीधे सीधे लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या लगाना है, जैसे सीधे बताना है, द स्मॉलेस्ट, क्या बोलोगे बच्चा पार्टी, द स्मॉलेस्ट, इंडिविजिबल, इंडिविजिबल, क्या बोलोगे, इंडिविजिबल। अगर बात करोगे इंडिविजिबल, टाइनी पार्टिकल, कैसा बोला मैंने, टाइनी पार्टिकल, टाइनी मतलब अति सूक्ष्म होता है, टाइनी पार्टिकल, क्या बोलोगे, टाइनी पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एटम्स ऑफ, क्या बोलोगे, ऑफ एटम्स, अगर मैं ऑफ एन एलिमेंट बोल दूं, ऑफ एन एलिमेंट, क्या बोलोगे, ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, इज कॉल्ड एटम। एटम्स बोलोगे तो आर कॉल्ड लगा दो, आर कॉल्ड एटम्स, क्या बोलोगे, आर कॉल्ड एटम्स। मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट को ब्रेक करने के बाद जो छोटा पार्टिकल बनता है, छोटे से छोटा, कि बस यार अब इससे छोटा नहीं बन सकता, ये लास्ट लिमिट है, ये लास्ट लिमिट है, इससे छोटा नहीं हो सकता, ऐसा पार्टिकल क्या है, वो पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, हम एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटम। जैसे हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट सेल होता है, वैसे किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एटम होता है, क्या होता है, एटम। और उस छोटे यूनिट को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। अब इसकी बात करें ना, ये बहुत 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 छोटे होते हैं, इट इज टू मच स्मॉल, ये बहुत छोटे होते, टू मच स्मॉल, इट इज टू मच, टू मच, इट इज टू मच, टू मच बोल दिया बच्चा पार्टी मैंने, टू मच स्मॉल, बहुत छोटे होते, बहुत छोटे होते। और एटम का साइज डिटरमाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस से, जैसे सर्कल का साइज आप डिटरमाइन करते हो उसके रेडियस से, सर्कल है, अगर मान लीजिए चलो अगर एक सर्कल है तो उसका साइज आप रेडियस से क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो, उसी प्रकार से एटम का साइज उसके रेडियस से पता किया जाता है। तो जब इनका एटम का साइज को मेजर किया गया तो ये बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, उसकी एटॉमिक रेडियस इसके में आ रही थी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, मेजर्ड इन नैनोमीटर, बहुत छोटा यूनिट है बच्चा पार्टी, बहुत छोटा यूनिट है नैनोमीटर। आपको बताओ कितना छोटा है यूनिट, 1 नैनोमीटर का मतलब कितना होता है, मालूम है आपको, 1 नैनोमीटर का मतलब कितना होता है, कि 1 नैनोमीटर का मतलब होता है, 1 नैनोमीटर मतलब 1/10⁸ मीटर, 1/10⁸ मीटर, मतलब ये अगर ऊपर चला गया तो इधर अगर पॉइंट हो जाएगा तो 0.000 पॉइंट में चला जाएगा, कैसा हो जाएगा, 0.00000 पॉइंट में वो चला जाएगा, समझे बात आ रही है। तो मतलब बच्चा पार्टी इसका इतना होता, मतलब ये कितना होता है, 0 पॉइंट, अभी 8 है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 7 और ये 8, मतलब इतना नैनोमीटर, इतनी छोटी वैल्यू, पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं, समझ बात आ रही, पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है इसको, इसलिए इस फॉर्म में लिखते हैं, इतना मीटर होगा बच्चा पार्टी, इतना छोटा होता है ये मैटर, ये सॉरी एटम, ओके। और अगर बात करोगे इसी को अगर मैं बताना चाहूँ, इसी को अगर मैं बताना चाहूँ, इसी को अगर अलग लैंग्वेज में बोलूँ, 1 मीटर का मतलब आप कितना नैनोमीटर, 1 मीटर का इसको नैनोमीटर में मतलब 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि 1 पहले से, 1 पहले से और 8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर हो जाएगा। अगर बात करोगे, अगर मैं 1 नैनोमीटर के बाद तो 1/10⁸ मीटर, तो 1 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 मीटर, मतलब सोचो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर मतलब कितना होता है, 1 मीटर, मतलब इतना छोटा यूनिट होता है, इतना छोटा साइज होता है किसका, एटम का, बहुत छोटा साइज होगा बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझी होगी, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझी होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से।
तो देखो, और कुछ हम एटम के कुछ सब्सटेंस के एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितना है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते ताकि उनसे आपको समझ जाए और अच्छे तरीके से। जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का साइज कितना होगा? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट है हमारा, सबसे छोटा एलिमेंट है, एलिमेंट ही छोटा है, इसका एटम भी बहुत छोटा होगा, इसका एटम भी बहुत क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका जो एटम होता है ना, सबसे छोटा एटम माना जाता है। तो ये कितना होता है? 10⁻⁻, अगर बात करते हो कितना? 10⁻⁻10। कितना बच्चा पार्टी? 10⁻⁻10। इतना क्या होता है? मीटर होता है। कितना होता है? मीटर। इसको अगर मीटर में काउंट करो तो, नैनोमीटर में काउंट करोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो 10⁻⁻10 का मतलब 0.0000 हो जाएगा। समझे बात आ रही है क्या बता रहा हूँ? दूसरी तरफ अगर बात करोगे, अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का अगर एटॉमिक रेडियस की बात करता हूं, इसके अगर मॉलिक्यूलर रेडियस की बात करता हूं, तो ये रिलेटिव साइज है कुछ जो एटम्स और मॉलिक्यूल के दोनों के जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात करते हो तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? -9 मीटर। अगर थर्ड नंबर पर बात करता हूं मैं, तो अगर बात करूं मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ये चीज जानकारी के लिए जरूरी है। मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इसकी अगर बात करता हूं मैं तो 10⁻8, 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, अगर मैं और बात कर दूं थोड़ा बहुत तो ग्रेन्स ऑफ, अगर बात करोगे ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स ऑफ सैंड मतलब दाने, रेती के दाने, रेती के दाने, इसकी अगर बात करता हूं तो उसका कितना होता है? 10⁻⁻4 मीटर। और अगर बात कर दूं मैं एप्पल, एप्पल ले लेते हो, खाने की चीज भी ले लेते हैं, एप्पल, एप्पल की बात करता हूं तो 10⁻1, 10⁻−1 मीटर। तो इतना इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं कि जो आपको पता रहनी चाहिए। ये साइज है, ये पता आपको रहना चाहिए। ये बहुत ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में या एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट फटाक से। तो ठीक है बच्चा पार्टी, ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और इसमें एक चीज थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, तो मॉलिक्यूल्स आपको बता देता हूँ। मॉलिक्यूल्स क्या होता है बता देता हूँ, फिर बाद में लॉज के तट पड़ जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स भी समझ लो, चैप्टर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स दो टर्म्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स भी आप समझ लो। तो मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल टर्म को समझने के लिए कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा बच्चा पार्टी। मॉलिक्यूल्स नाम की टर्म को समझने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ये करना पड़ेगा कि वेन, जब भी याद रखना, वेन क्या बोलोगे? वेन मतलब जब, वेन, देखो वेन, वेन, वेन टू क्या बोलोगे? टू और मोर देन टू, मोर देन टू, या फिर ऐसा बोल सकते हो वेन एटम्स ऑफ, वेन एटम्स ऑफ, एटम्स ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट, मोर देन टू एलिमेंट, more than two element, more than two element combines, combines to form, combines to form molecule। मतलब बच्चा बच्चा पार्टी समझ लो, समझ लो, समझ लो। जैसे 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 बहुत सेल, 2-4 सेल या 5-10 सेल या नंबर ऑफ सेल आपस में कंबाइन होकर के क्या बनता है? टिश्यू बनता है। बस एग्जैक्ट वैसा, बस एग्जैक्ट वैसा, दो एलिमेंट के एटम या 2-4 एलिमेंट के एटम या 4-5 एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होकर के जो बनेगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। जैसे एग्जांपल में देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, ये एक एटम है, स्फेरिकल माना जाता है एटम को जनरली, और ये दूसरा एटम है, एक अलग एटम है, दूसरा एटम है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर ये जो एटम है, ये एटम अगर बात की चलो कि ये एक एटम है और ये भी एटम है और उसके साथ साथ ये एक एटम है, ये एटम हाइड्रोजन का है, ये एटम हाइड्रोजन का है और ये एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। कंसीडर करो, एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। तो थोड़ा उल्टा हो गया, इसको छोटा छोटा बना देता हूँ, इसको छोटा छोटा बना देता हूँ, ये एटम थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में बात आ रही है? तो आपको इनको थोड़ा अलग दिखाने के लिए इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो, ये देखो, ये ऑक्सीजन, ये अगर ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन का। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये हाइड्रोजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम और ये हाइड्रोजन का एटम, ये जब तीनों आपस में मिलते हैं, ये तीन एटम जब आपस में मिलते हैं, ये भी आएगा बच्चा पार्टी, ये भी आएगा बच्चा पार्टी, और जनरली क्या आएगा? ये भी आएगा बच्चा पार्टी, पिक्चर में आएगा। यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चा पार्टी, ये एक आ जाएगा, ये इसका, ये किसका एटम था? ये हाइड्रोजन का था,
ये भी इसके साथ में आ गया, ऑक्सीजन के साथ में मिल गया, और यहां पर आकर के क्या बना दिया, ये हाइड्रोजन का एटम आ गया, और ये बन गया क्या, एक क्या बन गया, मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल। अब इसी को मैं एटम्स के फॉर्म में सिंबल्स यूज करता हूं। ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, और ये हाइड्रोजन था। ये क्या था, ऑक्सीजन था। ये क्या था बच्चा पार्टी, ऑक्सीजन था। ये आया, ये इधर से अगर मान के चलो कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन आया, यहाँ से ये भी हाइड्रोजन आया, लेकिन यहाँ बीच से कहीं से तो भी क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो बन क्या गया, यहाँ बन गया H बॉन्ड, और उसके साथ में यहाँ पर क्या था, O, और उसके साथ में क्या आ गया, ये H आ गया। तो बन गया क्या बच्चा पार्टी, ये H2O, मतलब क्या, वाटर। और वाटर कैसे बना, दो टाइप के एलिमेंट से बना। तीन एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन दो सेम एलिमेंट है और एक डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर के एक सिंगल स्ट्रक्चर बन रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। समझ में आया, बात आ रही बच्चा पार्टी। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, चलिए एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं। तो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं मतलब क्या हो रहा है, एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मतलब उन एलिमेंट के एटम्स आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर के जो बनता है वो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं बच्चा पार्टी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर के अंदर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियो स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चा पार्टी ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब यहां से हमको, ये तो हमने बोल दिए छोटे पार्टिकल होते, ये होते दुनिया भर का होते। इसको प्रूव करने के लिए कुछ लॉज आए, और उन लॉज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चा पार्टी वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर और भी आपके कुछ सजेशंस हो गए तो प्लीज गाइज मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर में। समझ में आता है, नेक्स्ट वीडियो में और उसको इंप्रूव करके हम लोग बनाएंगे। हमारा मोटो सिर्फ इतना है, नॉलेज गेन करना, किसी भी तरीके से नॉलेज हमको मिलना चाहिए बच्चा पार्टी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियोज बच्चा पार्टी। थैंक यू।